आरजेडी के वोट पीके को ट्रांसफर किया गया। उम्मीदवार बदलने से बीजेपी को नुकसान हुआ है। बीजेपी करेगी बांकीपुर के हार की समीक्षा, क्योंकि यह सीट बहुत ज्यादा मायने रखती है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद बांकीपुर खाली हुई थी। माना यह जा रहा है परिसीमन से पहले और परिसीमन के बाद इस सीट पर बीजेपी का 35 सालों से कब्जा था। लेकिन जब राज्य में आप सत्ता में हो, केंद्र में आप सत्ता में हो, इस सीट से इस्तीफा देने के बाद वो शख्स राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, उस सीट को हारना एक बहुत बड़ा संदेश इसमें छिपा हुआ है। और प्रशांत किशोर ने जीत हासिल कर ली है, यह माना जा रहा है। बीजेपी के अंदर खाने जो समीक्षा हो रही है उसके मुताबिक इस जीत में आरजेडी और तेज प्रताप यादव की पार्टी ने भी अंदर खाने एक बड़ी भूमिका निभाई है। अंदर खाने आरजेडी के वोट को ट्रांसफर कराया गया और इसका फायदा कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के जन स्वराज पार्टी को मिला है। तो आनंद प्रकाश पांडे लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, पूरे देश में इन 3 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा कहीं की हो रही है तो बांकीपुर की। अब बांकीपुर पे बीजेपी समीक्षा कर रही है। क्या आपके सोर्सेस कह रहे हैं, क्यों हार गई राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वाली सीट बीजेपी? जी बिल्कुल, बांकीपुर की जो हार है वो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। न सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी का गढ़ रही है, बल्कि इसलिए भी कि बीजेपी के जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो उनकी सीट रही है। ये बीजेपी की परंपरागत सीट रही है और ऐसे में वहां पे हार जो है बीजेपी को आने वाले बहुत सालों तक सालता रहेगा। उसकी वजह यह है कि बीजेपी ये मान के चल रही थी कि वहां पे जो चूंकि प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, वो परंपरागत उनकी सीट रही है, तो वो सीट बीजेपी के पास ही आएगी। लेकिन अब बीजेपी जो है उस पर मंथन कर रही है और जो तात्कालिक जो बीजेपी ने जो मंथन किया उसके हिसाब से बीजेपी का ये मानना है कि आरजेडी के जो वोट थे वो कहीं ना कहीं पीके को ट्रांसफर हुए। उसके पीछे बीजेपी वजह ये बता रही है कि आरजेडी को हो सकता है कि ऐसा लगे कि प्रशांत। ठीक है, आपसे संपर्क हमारा टूट गया है आनंद। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन आरजेडी के वोट ट्रांसफर के अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, चाहे वो जेनजीज का आंदोलन हो, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो, ये तमाम ऐसे मामले हैं जो ग्राउंड पर असर कर सकते हैं। और शायद यही वजह है कि 3 में से 2 सीटें बीजेपी मध्य प्रदेश के साथ साथ बिहार में हार गई है। तो समझेंगे आखिरकार बांकीपुर और दतिया की अहमियत क्या है आज की तारीख में इन विधानसभा सीटों की। और सबसे पहले जानते हैं विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की 6 बड़ी बातें। वो बड़ी बातें क्या हैं? 3 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी को झटका लगा है। इसके अलावा बांकीपुर सीट पर जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, लगभग उनकी जीत तय मानी जा रही है, सिर्फ फाइनल रिजल्ट का अनाउंसमेंट बाकी है। सबसे अहम बात यह है कि बांकीपुर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है। और चौथी बात यह है कि बांकीपुर सीट पर 15,000 वोटों से आगे हैं प्रशांत किशोर। 5वीं बार दतिया पर कांग्रेस के घनश्याम सिंह को बढ़त मिल गई है। नरोत्तम मिश्रा के विद्रोह और इसके बाद सरेंडर, दोनों के बाद बीजेपी को झटका लगा है। और यह अंदर खाने चर्चा है कि नरोत्तम मिश्रा के लोगों ने साथ नहीं दिया, वरना शायद बीजेपी कम से कम दतिया तो जीत जाती। तो ये बांकीपुर से निर्णायक बढ़त दर्ज करने वाले प्रशांत किशोर की अब तस्वीरें आपके सामने हैं। कार्यकर्ता उनके जोश में हैं। प्रशांत किशोर भी साथ में नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि बांकीपुर की सीट कितनी ज्यादा और किस वजह से अहम है, जरा वो समझाता हूं ग्राफिक्स के जरिए आपको। तो देखिए, बीजेपी बांकीपुर क्यों हारी, ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब हम आपको बताते हैं। उम्मीदवार को लेकर विवाद, पहले अभिषेक कुमार सिन्हा को बनाया गया, फिर लास्ट मोमेंट पे टिकट को बदला गया और उनके पिता का चारा घोटाले में कनेक्शन आने का डर था, फिर भी नीरज सिन्हा को उतारा गया। दूसरी वजह कम मतदान को माना जा रहा है क्योंकि 34% के आसपास मतदान हुआ था। तीसरी बड़ी वजह प्रशांत किशोर का प्रभाव भी बहुत ज्यादा अहम फैक्टर, उनका एक्सपीरियंस, उनका वोकल होना, उनका पढ़े लिखे होना, ग्राउंड पर पकड़ होना, ये तमाम फैक्टर्स बहुत ज्यादा मायने रखे हैं। चौथी बात, बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला अगड़ी जाति में बहुत
तेजी के साथ विस्तार किया है और इसमें सरकार के लिए यह सेटबैक शामिल हुआ है और इसी के चलते बांकीपुर बिहार में बीजेपी हारती नजर आई है। अब मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट पर भी बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह बहुत ज्यादा आगे चल रहे हैं। उनका मुख्य मुकाबला यहां पर बीजेपी के आशुतोष तिवारी से था। आशुतोष तिवारी करीब 12,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। दतिया में पिछली बार गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हार झेलनी पड़ी थी और एक बार फिर से बीजेपी इस सीट को कांग्रेस उम्मीदवार से हारती नजर आ रही है और लगभग जीत तय मानी जा रही है। ऐसे में बीजेपी लगातार दूसरी बार भी इस सीट पर हार चुकी है। अगर इस सीट से बीजेपी को हार मिलती है तो यह बहुत बड़ा झटका और हार लगभग मिल चुकी है, क्योंकि वहां पर जिस तरह का प्रदर्शन चल रहा है, जिस तरह का जोश है और काउंटिंग में जितनी बढ़त है, उसके बाद अब कोई भी चमत्कार होना असंभव है।